दोस्तों ओमेगल वेबसाइट है वो परमानेंटली बंद हो चुकी है। आज के बाद वो ओमेगल वेबसाइट काम नहीं करेगी। ओमेगल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते थे और मैंने भी पास्ट में कई बार उसे यूज़ करा है। और कोविड के टाइम पे तो वो इतनी बड़ी हिट थी कि मतलब इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि हर कोई लगभग उसे यूज़ करता था। और उसका फ़ायदा भी था, जो लोग मतलब अकेले रहते थे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते थे, इंट्रोवर्ट्स होते थे, तो वो लोग ओमेगल का यूज़ करके स्ट्रेंजर से बात करते थे। कई लोग इसे दूसरे लोगों का कल्चर, जो मतलब दूसरी कंट्री का कल्चर, उसे जानने के लिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, और यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी देखे गए हैं कि लोग वहाँ पर मिले हैं, सोलमेट मिले हैं, उसके बाद उन लोगों ने शादी भी करी है। तो इस तरीके से भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करा जाता था। और मैं अपने पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं, वहाँ उनके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए। जॉब करी, जॉब से सीधा घर आए, उसके बाद मतलब अपने रूम में अकेले रहते हैं। अब वो उन्हें ना जो अकेलापन होता है, लोनलीनेस होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो कई बार ये डिप्रेशन में भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे में जो ओमेगल प्लेटफॉर्म है या इसकी तरह जो प्लेटफॉर्म काम करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए एक लाइफ सेवर की तरह काम करते हैं। वहाँ पर विदाउट जज किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो कई अच्छे दोस्त भी ऐसे प्लेटफॉर्म से बना लेते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि गाजियाबाद में रहता है, उसने भी एक बहुत अच्छा अपना फ्रेंड बनाया, वो भी ओमेगल पे ही मिले थे। तो इस तरीके से ओमेगल काम करती थी। लेकिन ओमेगल अब ये परमानेंटली बंद हो गई है। और ये जो बंद भी हुई है ना, तो इसके फाउंडर ने बंद करी है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बैन कराया है, किसी वजह से बंद हुई है। जो फाउंडर था उसे वॉलंटरी से बंद कराया, और उसे बंद करने के पीछे रीज़न भी दिया है। और उनकी जो वेबसाइट है, अगर आप ओपन करोगे omegle.com, उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से RIP लिखा हुआ दिखेगा, और नीचे काफ़ी लंबा एक लेटर है जो इनके फाउंडर ने लिखा है। इस लेटर के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन अगर मैं आपको मोटा माटी बताऊं तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसे रन करने के लिए काफ़ी अच्छी खासी कॉस्ट उनकी लगती थी। बट इस प्लेटफॉर्म से जो उनका रेवेन्यू होता था वो इतना नहीं होता था। मतलब कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। उनका जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, और इससे आने वाला जो प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, वो बहुत कम था। तो इसलिए ओमेगल को सस्टेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। और ये तो एक रीज़न था ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी रीज़न थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि ओमेगल के ऊपर काफ़ी सारे जो क्राइम्स थे वो भी बढ़ने लगे हैं। मतलब पहले क्या था, ओमेगल के ऊपर जो लोग होते थे वो जेन्युइनली बात करने के लिए आते थे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते थे, उनके अपने मतलब दोस्त बनाते थे। उनका बेसिक पर्पस यही होता था। लेकिन रिसेंटली ये देखा गया था ओमेगल के ऊपर इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ चुके थे, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, या कुछ क्रिंज एक्टिविटी भी कुछ लोग करते हैं, या कुछ लोग बस ऐसी मतलब एडल्ट सीन उस पर करते हैं ओमेगल पे। तो ये जो सब चीज़ें थी ओमेगल के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। हालांकि उन्होंने इस लेटर के अंदर ये भी लिखा है कि उन्होंने AI का यूज़ करके या काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करके इन सब चीज़ों से लड़ने की भी कोशिश करी है। और ये जो लड़ाई है वो एक दिन की लड़ाई नहीं, उन्हें रेगुलर बेसिस पे इस लड़ाई को लड़ना पड़ता था। तो उन्होंने ये देखा कि इसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और साथ के साथ रिसेंटली ओमेगल के ऊपर काफ़ी सारे ना केसेस भी चल रहे थे। कई सारी कंपनीज ने या फिर जो अथॉरिटीज होती है उन्होंने भी ओमेगल के ऊपर केस फाइल करे थे, जिससे कि ओमेगल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सस्टेन करने के अंदर। तो फाउंडर एक बात और भी बोलते हैं यहाँ पर कि जो प्रॉब्लम है ना, वो प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है, वो लोगों के माइंडसेट के साथ है, जो इस तरीके से गलत एक्टिविटी ओमेगल पे आके करते हैं। और एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने बोला कि जैसे लड़कियों के कपड़े को दोष दिया जाता है कि उनके साथ जो भी गलत एक्टिविटी होती है, तो वही माइंडसेट यहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि होना क्या चाहिए, जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, ना कि लड़कियों को कपड़े पहनने से या उनकी जो फ्रीडम है उन चीज़ों पे उन्हें टोकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस लेटर के अंदर लिखी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। आप चाहो तो वेबसाइट पर जाके इसे आराम से पढ़ भी सकते हो। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इन्होंने ये जो वेबसाइट थी आज से 14 साल पहले स्टार्ट करी थी, जब ये 18 साल के थे, और बिल्कुल उनके पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं था, कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के साथ करना क्या। बट ये एक बहुत बड़ी हिट थी। और हिट मतलब यार प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म था, कोई रेवेन्यू या कोई चार्ज नहीं करते थे, सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं थे इनके। तो इस तरीके से फिर इसे मेंटेन करना उनके लिए सिरदर्दी वाली बात थी, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो उन्हें सस्टेन करना विदाउट एनी रेवेन्यू सोर्स, विदाउट एनी फंडिंग लॉन्ग टर्म तक पॉसिबल नहीं होता। और साथ के साथ उनके साथ जो ये सारी केसेस या फिर इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली उन्हें लड़ना पड़ रहा था, तो इस सब चीज़ों से उन्हें इस प्लेटफॉर्म को फाइनली आके परेशान होकर बंद करना पड़ा। उन्होंने ये भी बोला था कि यार मैं साइकोलॉजी के लिए इतना इन चीज़ों से डील नहीं कर सकता, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये आज की वीडियो थी ओमेगल के बारे में। आई होप कोई और प्लेटफॉर्म इसकी जगह ले पाए, या आने वाले टाइम में हम डिस्कवर भी करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो ओमेगल के अल्टरनेटिव की तरह काम कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ समझना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।